शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी पहुंचे सिविल लाइन स्थित दीपक जोशी के घर। बंद कमरे में हुई दोनों नेताओं की चर्चा 6 मई को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान कर चुके हैं पूर्व मंत्री भाजपा नेता दीपक जोशी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से हुई मुलाकात को बताया पारिवारिक सदस्य। साथ ही दीपक जोशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने की बात पर वो अटल हैं। सादगीपूर्ण तरीके से भोपाल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी ने कभी ग्लैमर और ढोल धमाके की राजनीति नहीं की है। मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने पिताजी की तस्वीर जरूर साथ में लेकर जाऊंगा। भोपाल में स्थित पिताजी के बंगले के बाहर से उनकी तस्वीर साथ में लेकर पैदल कमलनाथ जी से मिलूंगा। मैं किसी पद के लिए कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं। मेरे पिताजी के साथ जो व्यवहार इस पार्टी द्वारा किया गया, उसके लिए मैं बहुत दुखी था। मेरी बातें सुनी अनसुनी हो रही थी। पूर्व सीएम कमलनाथ की तारीफ में उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जब सीएम थे तो मात्र 3 मिनट में स्वर्गीय पिताजी की स्मारक के लिए जमीन दिलवा दी थी। कमलनाथ जी ने मेरे परिवार को प्रतिष्ठित करने की जो व्यवस्था की थी, उसके लिए मैं आज उनका आभार मानता हूं। इस पूरे मामले पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि मैं कांग्रेस परिवार में दीपक जोशी का स्वागत करता हूं। उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। 6 मई को साथ जाकर कमल जी से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सादगी भरे व्यक्तित्व का कांग्रेस पार्टी में आना हम सबके लिए गर्व की बात है। किसी बात को लेके नहीं गया, ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई अन्य चीज़ चाहिए। मेरे पिता के साथ जो अपमानजनक व्यवहार इस पार्टी द्वारा किया गया, उसके लिए मैं बहुत दुखी था मन से। लगातार संगठन के माननीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराता रहा, लेकिन सुनी अनसुनी करने के बाद शायद मुझे लगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए ज़्यादा उचित मार्गदर्शक रहेगा, नेतृत्व करता रहेगा, जिसने मेरे कंधे पे मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। उन्होंने मुझे बोला था कि दीपक क्या चाहते हो, कैसे उनकी अंत्येष्टि करना चाहते हो। तो मैंने सर हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है, कोई ऐसा वो व्यवस्था भी नहीं, हमारे पिताजी ने नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा तुम ज़मीन देख लो, हम ज़मीन वहाँ पे करते हैं और अच्छी ज़मीन देखो कि वहाँ स्मारक भी बनाया जाए। तत्काल उन्होंने हमसे वो ज़मीन का जो जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने 3 मिनट के अंदर वो ज़मीन आवंटित कर दी थी और अंत्येष्टि की व्यवस्था भी की थी। माननीय सज्जन वर्मा जी प्रदेश के मंत्री होने के नाते हम उपस्थित थे और काफ़ी संख्या में लोग जो कांग्रेस जन थे वो भी उपस्थित थे। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो बात उनके साथ हुई, तो मुझे लगता है कमलनाथ जी ने मेरे परिवार को